लेकिन पहले फिक्र ईरान की। ट्रंप वेटिंग गेम खेल रहे हैं। ईरान से जंग का खतरा बरकरार है। तेहरान के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हलचल इसका सबूत है। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें भीषण विनाश की आहट है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स खेलने का प्लान बना चुके हैं। और आगे की लाइन है, विंटर इज कमिंग। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर है और इस बार भी आग सुलगाने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की ही है। क्या विडंबना है। नोबेल प्राइज, एक इलेक्टेड राष्ट्रपति को अपहरण करना और ईरान में बम बरसाना, नोबेल प्राइज। दुनिया से शांति की बातें, लेकिन पर्दे के पीछे जंग की तैयारी। अमेरिका का यह खेल पुराना है। ट्रंप कहते हैं वी वांट पीस, लेकिन इस शांति की क्या कीमत चुकानी होगी और कितनों का खून बहाकर यह शांति लाने की तैयारी है। ईरान को लेकर ट्रंप के इरादे अब छुपे नहीं। तेहरान में बेचैनी है, ईरान की तैयारी भी पूरी है, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान बनेगा वेनेजुएला पार्ट 2? कि शांति की बात करते हुए ट्रंप ईरान पर एक बार फिर से अचानक से हमला कर देंगे? पिछले साल किया था ना। खबर तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले का इरादा टाल दिया है। ईरानी राजदूत ने बताया कि ट्रंप ने रात को 1 बजे ईरान से बात की है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को फांसी न देने की शर्त रखी, जिसे ईरान ने मान लिया। व्हाइट हाउस से भी यही बताया गया है कि ट्रंप ईरान पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आखिरी फैसला खमेनी के एक्शन को देखने के बाद लेंगे। लेकिन ईरान के आसपास की हलचल ट्रंप के डबल गेम की ओर इशारा कर रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक हफ्ते में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास होगा। कई वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। कई फाइटर जेट्स की भी बहुत जल्द ईरान के पास तैनाती होगी। कई फाइटर जेट यूरोप की तरफ से ईरान के पास भेजे जा रहे हैं। कई बॉम्बर और एयर रिफ्यूलिंग विमान भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। पेंटागन की तरफ से कई एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजे जा रहे हैं। कई इंटरसेप्टर मिसाइलें भी ईरान के पास तैनात होने वाली हैं। कतर के अल उदैद बेस में, एयरबेस में हथियार बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका को लगता है कि ईरान हमला करेगा, इसीलिए तैनाती बढ़ाई जा रही है। यानी ट्रंप की योजनाओं में लॉन्ग टर्म युद्ध का प्लान है। ईरान पिछली बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप के धोखे का शिकार हो चुका है, जब पिछली साल अमेरिका ने बातचीत करते करते ईरान पर हमला कर दिया था। इस बार ईरान भी पूरी तैयारी के साथ अमेरिका को धमका रहा है। खमेनी के बेहद खास मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। कहा है कि ईरान अमेरिका से जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। रिजाई ने यह भी कहा है कि IRGC ईरानी सेना और बासिज फोर्स भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर अमेरिका ने एक भी गोली चलाई तो ईरान तबाही मचा देगा। अब इन तस्वीरों से मोहसिन रिजाई की धमकी को बल मिलता दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, ईरानी मिलिट्री का मूवमेंट तेजी से हो रहा है। मशहद में आर्मर्ड व्हीकल्स का बड़ा मूवमेंट देखा गया। इसके अलावा ईरान के उर्मिया में भी सैन्य वाहनों का लंबा काफिला दिखा है। बॉर्डर से लगे इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। ईरान के सभी प्रमुख हाईवे पर सेना का कंट्रोल हो गया है और इस सब के बीच ईरान की मदद के लिए चीन खुलकर साथ दे रहा है। हमने आपको कल ही बताया था, ईरान के नोटैम जारी करने के बाद चीन के 2 विमान चुपके से ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। और अब चीन ने वो कर दिया है जो अमेरिका को बहुत भड़का सकता है, क्योंकि ईरान को अब चीन से नया एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया। इसके साथ ही ईरान को मिसाइल की सप्लाई भी की गई है। वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान को चीन से सैन्य मदद मिल रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान को HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की सप्लाई की गई है। HQ-9B ये तो हमने मार गिराया था ना पाकिस्तान में। क्या ईरान में नोटैम के जारी होने के बीच चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट्स को एंट्री मिली थी। 2025 में ईरान और चीन के बीच तेल के बदले हथियारों का समझौता हुआ था। ईरान में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से तैनात है। इसके साथ ईरान के इरादों पर अमेरिकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज ने बहुत बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया कि अगर इस बार ईरान का रिएक्शन पिछले वर्ष जून में किए गए हमले से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। इसकी बड़ी बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। न्यूज़ वीक की रिपोर्ट है, अमेरिका ने हमला किया
तो ईरान विनाशक जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, इस बार जून में हुई जंग से ज्यादा विध्वंसक होगी ईरान की प्रतिक्रिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेसेस हैं। ईरान के टारगेट पर पश्चिम एशिया के पास अमेरिकी वॉरशिप्स होंगे। आपको बता दें कि 23 जून 2025 को कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था। यानी अगर अमेरिका ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर रहा है तो वहीं ईरान भी पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट देखिए। लेकिन पहले फिक्र ईरान की। ट्रंप वेटिंग गेम खेल रहे हैं। ईरान से जंग का खतरा बरकरार है। तेहरान के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हलचल इसका सबूत है। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें भीषण विनाश की आहट है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स खेलने का प्लान बना चुके हैं। और आगे की लाइन है, विंटर इज कमिंग। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर है और इस बार भी आग सुलगाने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की ही है। क्या विडंबना है। नोबेल प्राइज, एक इलेक्टेड राष्ट्रपति को अपहरण करना और ईरान में बम बरसाना, नोबेल प्राइज। दुनिया से शांति की बातें लेकिन पर्दे के पीछे जंग की तैयारी। अमेरिका का यह खेल पुराना है। ट्रंप कहते हैं वी वांट पीस, लेकिन इस शांति की क्या कीमत चुकानी होगी और कितनों का खून बहाकर यह शांति लाने की तैयारी है। ईरान को लेकर ट्रंप के इरादे अब छुपे नहीं। तेहरान में बेचैनी है, ईरान की तैयारी भी पूरी है, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान बनेगा वेनेजुएला पार्ट 2? क्या शांति की बात करते हुए ट्रंप ईरान पर एक बार फिर से अचानक से हमला कर देंगे? पिछले साल किया था ना। खबर तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले का इरादा टाल दिया है। ईरानी राजदूत ने बताया कि ट्रंप ने रात को 1 बजे ईरान से बात की है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को फांसी न देने की शर्त रखी, जिसे ईरान ने मान लिया। व्हाइट हाउस से भी यही बताया गया है कि ट्रंप ईरान पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आखिरी फैसला खमेनी के एक्शन को देखने के बाद लेंगे। लेकिन ईरान के आसपास की हलचल ट्रंप के डबल गेम की ओर इशारा कर रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। ध्यान से देखिएगा। एक हफ्ते में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास होगा। कई वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। कई फाइटर जेट्स की भी बहुत जल्द ईरान के पास तैनाती होगी। कई फाइटर जेट यूरोप की तरफ से ईरान के पास भेजे जा रहे हैं। कई बॉम्बर और एयर रिफ्यूलिंग विमान भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। पेंटागन की तरफ से कई एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजे जा रहे हैं। कई इंटरसेप्टर मिसाइलें भी ईरान के पास तैनात होने वाली हैं। कतर के अल उदैद बेस में एयरबेस में हथियार बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका को लगता है कि ईरान हमला करेगा, इसीलिए तैनाती बढ़ाई जा रही है। यानी ट्रंप की योजनाओं में लॉन्ग टर्म युद्ध का प्लान है। ईरान पिछली बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप के धोखे का शिकार हो चुका है, जब पिछली साल अमेरिका ने बातचीत करते करते ईरान पर हमला कर दिया था। इस बार ईरान भी पूरी तैयारी के साथ अमेरिका को धमका रहा है। खमेनी के बेहद खास मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। कहा है कि ईरान अमेरिका से जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। रिजाई ने यह भी कहा है कि आईआरजीसी ईरानी सेना और बासिज फोर्स भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर अमेरिका ने एक भी गोली चलाई तो ईरान तबाही मचा देगा। अब इन तस्वीरों से मोहसिन रिजाई की धमकी को बल मिलता दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, ईरानी मिलिट्री का मूवमेंट तेजी से हो रहा है। मशहद में आर्मर्ड व्हीकल्स का बड़ा मूवमेंट देखा गया। इसके अलावा ईरान के उर्मिया में भी सैन्य वाहनों का लंबा काफिला दिखा है। बॉर्डर से लगे इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। ईरान के सभी प्रमुख हाईवे पर सेना का कंट्रोल हो गया है और इस सब के बीच ईरान की मदद के लिए चीन खुलकर साथ दे रहा है। हमने आपको कल ही बताया था, ईरान के नोटैम जारी करने के बाद चीन के 2 विमान चुपके से ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हुए और अब चीन ने वो कर दिया है जो अमेरिका को बहुत भड़का सकता है, क्योंकि ईरान को अब चीन से नया एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया। इसके साथ ही ईरान को मिसाइल की सप्लाई भी की गई है। वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान को चीन से सैन्य मदद मिल रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान को HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की सप्लाई की गई है। HQ-9B ये तो हमने मार गिराया था ना पाकिस्तान में। क्या
ईरान में नोटाम के जारी होने के बीच चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट्स को एंट्री मिली थी। 2025 में ईरान और चीन के बीच तेल के बदले हथियारों का समझौता हुआ था। ईरान में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से तैनात है। इसके साथ ईरान के इरादों पर अमेरिकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज ने बहुत बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया कि अगर इस बार ईरान का रिएक्शन पिछले वर्ष जून में किए गए हमले से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। इसकी बड़ी बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। न्यूज़ वीक की रिपोर्ट है, अमेरिका ने हमला किया तो ईरान विनाशक जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, इस बार जून में हुई जंग से ज्यादा विध्वंसक होगी ईरान की प्रतिक्रिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेसेस हैं। ईरान के टारगेट पर पश्चिम एशिया के पास अमेरिकी वॉरशिप्स होंगे। आपको बता दें कि 23 जून 2025 को कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था। यानी अगर अमेरिका ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर रहा है तो वहीं ईरान भी पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट देखें।